नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप जब फरवरी 2026 में आप अपनी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जाएं, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि परखनली शिशु से आप क्या समझते हैं। साथियों, परखनली शिशु को हम सभी टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी से यह प्रश्न पूछा गया है कई बार की बोर्ड परीक्षाओं में कि परखनली शिशु से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आईवीएफ। आईवीएफ का साथियों पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विधि में शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु के नाम से जानते हैं या परखनली शिशु कहते हैं। देखिए साथियों, माता के गर्भाशय जैसी संरचना में, यानी कि एक तरफ से अगर बात करें कि कई जो दंपति होते हैं, कई जो स्त्रियां होती हैं, वे सभी इस प्रकार परिपक्व नहीं होती कि बच्चे का पालन पोषण गर्भ में हो सके, या अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। तो आईवीएफ का सहारा लिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, एक परखनली लिया जाता है। परखनली, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, इसमें मादा के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु दोनों को मिला दिया जाता है, यानी एक साथ रख दिया जाता है, ताकि यह निषेचन करके युग्मनज का निर्माण कर लें। युग्मनज का निर्माण हो जाता है, उसके बाद फिर इसे मादा के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से मादा के शरीर के अंदर शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन की क्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से उसी परिस्थिति में हम लोग शरीर के बाहर वही प्रक्रम करा देते हैं, और फिर इस जाइगोट को यानी कि युग्मनज को मादा के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। जिसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं या परखनली शिशु कहते हैं। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझे होंगे। आइए अब हम 12 नंबर प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है कि सहलगनता किसे कहते हैं। साथियों, आपको पहले बता दें कि हम प्रतिदिन 5 या 6 सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और बार बार आपकी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन भी रहते हैं। और हमारी ऐसी 100% हमारा विश्वास है कि आप सभी जब बोर्ड परीक्षा में जाइएगा ना, तो डेली के जो आप लोग छोटे छोटे यानी 5-5 प्रश्न आप प्रतिदिन अगर याद कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तक आप कितने प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और आपकी परीक्षा में यहाँ से सारे प्रश्न लड़ेंगे, हम ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। तो हम प्रतिदिन, जैसे कि हमने पिछले कक्षाओं में 10 सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लिया था 2 वीडियो के माध्यम से, आप उसे भी देख सकते हैं। सहलगनता किसे कहते हैं? उत्तर है जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र में बहुत पास में स्थित होते हैं और यह जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ जब चले जाते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को सहलगनता कहते हैं। कहने का मतलब है कि क्या होता है कि जब यह 2 या 2 से अधिक जो जीन है ना, एक ही गुणसूत्र पे मान लीजिए क्या है जी हैं, ठीक है, और बहुत पास पास हैं, तो क्या होता है कि यह जीन जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ चले जाते हैं, यानी कि माता पिता में भी वह जीन थे और फिर उनके बच्चों में भी वह जीन साथ साथ चले जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग सहलगनता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला 13 नंबर आपका प्रश्न है कि वर्णांधता किसे कहते हैं,
यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से अवश्य याद कर लीजिएगा। उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। यह विकार एक्स गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। साथियों जो वर्णांधता है ना वह किसे कहते हैं, तो एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी यह विकार मतलब बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है ना लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे रेड कलर से इस प्रकार से कर दिया और हमने फिर से एक ग्रीन कलर से यहाँ पे कर दिया इस प्रकार से, तो जो लोग वर्णांधता से पीड़ित होंगे ना वे लोग इस लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन लाल है और कौन हरा है। या हम इसमें इस प्रकार से लिख दिए हैं और इस लाल वाले में हम लोग यहाँ पे ए लिख देते हैं, तो जो वर्णांधता से पीड़ित होंगे ना वह यह नहीं पहचान पाएंगे कि उसमें ए लिखा है, और ग्रीन कलर में हम लोग यहाँ पे ए लिख देते हैं और यह भी जो वर्णांधता से पीड़ित होंगे यह भी पहचान नहीं कर पाएंगे। और यह जो विकार है ना एक्स गुणसूत्र के परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि एक्स गुणसूत्र, जैसे कि आप सभी को हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आप में 44, एक मिनट साथियों, आप में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। अगर वही आप मादा हैं यानी स्त्री हैं तो आप में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। और अगर आपके अंदर 46 गुणसूत्र से एक भी गुणसूत्र कम है या एक गुणसूत्र भी अत्यधिक है तो आप अलग अलग प्रकार से विकार से भी पीड़ित होंगे जिसका निवारण भी किया नहीं जा सकता है। ठीक है, आइए अब गुणसूत्र से ही रिलेटेड दो प्रश्नों को हम जानेंगे जो 14 और 15 नंबर है। और यहाँ से आपकी परीक्षा में हर बार एक ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ लेता है या सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। तो इन दो प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद अवश्य कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, या इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि यह जो विकार है वह गुणसूत्र के एक प्रति अधिक होने से उत्पन्न होता है। यानी कि जब गुणसूत्र, विकार का मतलब आप समझिएगा साथियों बीमारी, ठीक है, यानी कि यह जो बीमारी है डाउन सिंड्रोम नाम की वह गुणसूत्र में अगर एक प्रति अधिक हो गया, जैसे कि 44 प्लस, एक मिनट साथियों आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे पाएगा, यहाँ पे हम समझाते हैं। मान लीजिए किसी का गुणसूत्र है 44 प्लस एक्स एक्स, तो आप जाहिर सी जानते हैं कि यह एक महिला है, मादा है। अगर वही किसी का गुणसूत्र है 44 प्लस एक्स वाई तो आप यह आसानी से बता सकते हैं कि यह एक पुरुष है। लेकिन सोचिए ऐसा भी कई कंडीशन आ जाता है 44 प्लस एक्स वाई 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 हो जाता है, यानी कि मूल रूप से यह गुणसूत्र की संख्या 47 हो गई है और किसी का एक्स एक्स वाई आ गया या एक्स 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 ही रह जाता है, तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। मूल रूप से कि जब गुणसूत्र में एक प्रति अत्यधिक हो जाएगा, एक गुणसूत्र अत्यधिक हो जाएगा तो वह व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाएगा। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति के मस्तिष्क चौड़े हो जाते हैं। साथियों अगर जिसको भी डाउन सिंड्रोम हो गया यानी कि एक गुणसूत्र अत्यधिक हो गया, उसका जो मस्तिष्क होता है ना जी वह क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है तथा हाथ एवं पैर छोटे छोटे हो जाते हैं। और जो उसके हाथ और पैर रहते हैं वो एकदम छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन जो सर का साइज है, मस्तिष्क का साइज है वो चौड़ा यानी कि बड़ा हो जाएगा। जीभ पर खांच हो जाता है, जैसे कि आपका जीभ पूरा प्लेन होगा, लेकिन जो भी बच्चे या जो भी लोग डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होंगे उनके जीभ पे क्या हो जाते हैं, खांच हो जाते हैं। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु 8 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। यानी कि जो भी बच्चा उसमें एक गुणसूत्र अगर अत्यधिक है यानी कि वह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, अगर वह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो वह बच्चा 8 से 12 साल तक ही जीवित रह सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है,
चलिए, हम आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी प्रश्नों को समझ रहे होंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, या टर्नर सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखिए कि टर्नर सिंड्रोम से ज़्यादातर महिलाएं ग्रसित होती हैं। क्यों ग्रसित होती हैं भैया? जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण इनमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथियों, अभी आपने डाउन सिंड्रोम में यह जाना कि इसमें एक गुणसूत्र जो है वह प्लस हो जा रहा है, या एक गुणसूत्र वाई गुणसूत्र प्लस हो जा रहा है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या है, अगर एक स्वस्थ पुरुष है, उसमें गुणसूत्र है 44 प्लस एक्स वाई, तो यह यहाँ से क्या होता है, एक्स घट जाता है, यानी केवल 44 प्लस एक्स गुणसूत्र हो गया। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर कोई एक स्वस्थ महिला है 44 प्लस एक्स एक्स, तो इसका भी एक एक्स गुणसूत्र क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इस रोग का एक ही मतलब आप तरीका निकाल सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम से अत्यधिक महिलाएं ही ग्रसित होती हैं। जो स्त्रियां होती हैं वह टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती हैं, क्योंकि उनमें एक्स गुणसूत्र की एक क्या हो जाती है, एक और एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण इनमें 45 गुणसूत्र ही क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया, और कैसा लगा आपको आज का क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथियों, हम प्रतिदिन 5 सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आते हैं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा याद करें और अच्छी तरीके से समझ करके याद करें, ताकि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आपके लिए कैसा लगा हमारा यह प्रयास, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े कि हम आपके लिए नए नए वीडियो और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।